बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप पढ़ाई कर रहे होगे और ये सबसे बेस्ट टाइम पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करते रहो और डे टू डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, बिकॉज इससे बेहतर टाइम कभी नहीं मिलने वाला है कुछ सीखने के लिए। तो सीखने की बात पे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कुछ टाइप्स हैं जिनको हमें कवर करना है। लास्ट टॉपिक बचेगा नेसेसिटी। ये टॉपिक होने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। ओके, तो पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से समझ आ रहा है, कंबाइंड होने वाली रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ब्रेक होके कुछ नए सब्सटेंस बनाएगा, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, एक सब्सटेंस को डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस कर दे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस कोई एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस आपस में क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा हुआ दो बार डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, चार्ज का बढ़ना घटना, ओवरऑल ही कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। हम एक एक करके पर वीडियो में एक एक रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और इनके आए हुए बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन भी उस वीडियो के एंड में करेंगे, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे हर बार किसी न किसी रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है। जब आप वीडियो के एंड में देखोगे तो आप खुद देखोगे पर्टिकुलर एक रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक बार आप देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब भी कभी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, जब भी कभी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो हम बोलते हैं वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। देखते हैं एग्जांपल। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हुए वो सब आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस में से ही उठा के लिखे। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल उठाया ताकि एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाए और बोर्ड्स में अगर आए तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कैसे आए हैं बोर्ड्स में, उसने लिख के दिया है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बोला है कि बता दो ये कौन सी रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो सब्सटेंस, एक मैग्नीशियम था एक ऑक्सीजन था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सब्सटेंस बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली उसने पूछा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर या गिव फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा बोलो। ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चा, H2 प्लस O2 दोनों मिले क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, तो क्या होगा, ये एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ थर्ड वन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव 2HCl गैस। बाकी सबका स्टेट तो आपके लिए कॉमन था, लेकिन HCl गैस होता है, लिक्विड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि मैम HCl गैस कैसे, हम तो उसे बॉटल में रखते हैं, बेटा वो डिजोल्व कंडीशन में होता है, नेचर जो उसका होता है एक्चुअल में HCl गैस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे जॉइंटली पूछ लिया जाता है, चेक करने के लिए आपकी नॉलेज। एंड द लास्ट वन इज अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। इस एग्जांपल को भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देके उसने पूछा है कि एग्जांपल किसका होगा, आपको बताना है कि एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सॉल्ट बनाता है, तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट किया, दोनों ने कंबाइन किया और क्या बना लिया, NaCl बना लिया, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना। आयरन रिएक्ट विद सल्फर, बना लेगा आयरन सल्फाइड, Fe+S गिव्स FeS। बहुत सिंपल एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन अगेन गिव CO2। तो जब भी कभी दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन और है आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन बनता है, उसमें क्या क्या इंडिकेशन बनता है, उस एक पर्टिकुलर इक्वेशन से इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। इसे इक्वेशन के बारे में सबको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो और इनके नोट्स बना लो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नोट्स बनाए पढ़ाई नहीं करनी है। और ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर बाकी कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में नहीं भी रहती तब भी ये सारी रिएक्शन आपको रट लेनी है, ये समझ लीजिए। चलो ओके, तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। तो देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये बहुत सारे फॉर्म में आपसे पूछी गई है। कभी स्टेटमेंट लिख के दिया गया है, कभी ये वाली इक्वेशन लिख के दी गई है, बता दो कौन सी रिएक्शन है, कभी हीट एंड हिजिंग साउंड वाली बात आई है। तो इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो लाइम और कोक्लाइम रिएक्ट विथ वाटर, विग्रसली रिएक्ट विथ वाटर, विग्रसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक लाइम, जो कि व्हाइट सॉलिड होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक बात बता दो, ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन हमने एक जगह और पढ़ी थी, इवन 2 जगह पढ़ी थी हमने। एक तो जब हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली बात की थी, क्योंकि हीट किधर लिखा है, उस साइड लिखा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और अगर हीट रिलीज हो रही है दैट मीन टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर कम रहा है या टेम्परेचर ज्यादा हो गया रिएक्शन होने के बाद, तो चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये अगर आपसे ये पूछे कि राइट द एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन तब भी आपके काम आएगी। तो एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में भी लिख सकते हो। अगर पूछे आपका एक्सोथर्मिक एग्जांपल का बता दो कोई रिएक्शन, तब भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। अकेली इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली है, तो आप कहीं नोट कर लेना कि चेंज इन टेम्परेचर में भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, एक्सोथर्मिक में भी ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो रिएक्शन है ही, तो उसमें यूज कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉलिड इन नेचर को आप डिसॉल्व करते हो अक्वस में, आपका ऑब्वियस पानी में डिसॉल्व होने के बाद अक्वस बन जाता है। उसको जब CO2 से रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और यही क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब व्हाइट वॉशिंग इसी की तरह से आती है। इसको स्टार्ट करते हैं। अब सुनना, हम लोग करते कैसे, हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक ड्रम में भरते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालते हैं। तो जब उसमें पानी डालते हैं तो हीट निकलेगी, क्योंकि ये वाला रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन, दिस रिएक्ट विद दिस, ड्रम भरा, पानी डाला, तो ये फॉर्मेशन हुआ और हीट निकली विथ हिजिंग साउंड, बुड़ 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 की आवाज आती है, इस कॉल्ड हिजिंग साउंड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विथ हिजिंग साउंड, ये इंडिकेशन है इस रिएक्शन के होने का। तो अगर आपसे एग्जांपल में ये पूछे कि राइट द रिएक्शन ऑफ जैसे स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इंडिकेट द सिम्टम्स, तो आप क्या बोलोगे, ये रिएक्शन लिखोगे और नीचे लिखोगे हमें कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ था और हिजिंग साउंड की आवाज आई थी, तो हमें पता चला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे लगाते हैं, जो हम लोग व्हाइट वॉल में पोतते हैं, पेंट करते हैं, ये यही वाला है, इसी रिएक्शन को करते हुए पेंट करते हैं। तो आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल में पेंट किया, ठीक है, और उसे छोड़ दिया, क्योंकि एयर में CO2 है। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एयर की CO2 से रिएक्ट करता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद ही फर्दर हुआ है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल क्या है, ये वाला है। ओके, जब फर्दर आपने व्हाइट पेंटिंग कर दी तो आपने क्या किया, छोड़ दिया उसे, एज इट इज CO2 से रिएक्ट करेगा, तो अब क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और यही कैल्शियम कार्बोनेट साइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी आपने देखा होगा जब आप वॉल में पेंट करते हो, व्हाइट वाला पेंट करते हो, तो तुरंत साइनिंग नहीं दिखती है, उसकी 2 या 3 दिन बाद वो व्हाइट वॉल साइन करना स्टार्ट करती है। क्योंकि जब साइनिंग कब आएगी, जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, और कब होगा, जब उसे आप एयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजेस थी इसमें, ये से रिएक्ट करके ये बना रहा है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कहती है एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। कैसे, विद द हिजिंग साउंड, चेंज इन टेम्परेचर में भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा CO2 से, जो एयर में मिलेगी आपको, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस वाटर रिलीज करेगा, वाटर तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट वॉशिंग, जो चमक आती है उसी से आती है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन कर लेते। ओके, तो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 0 रुपए के लिए। ओके, राइट द बैलेंस फॉर द following the reaction and identify the type of the reaction in each case। आपको 3 केस दिए हुए हैं, आपको रिएक्शन लिखना है, उसे बैलेंस करना है, और ये भी बताना है कि एग्जांपल किसका है। पहला रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने बोला था कि जो मैंने 4-5 इक्वेशन लिखी थी बोर्ड में, वो सारी इंपॉर्टेंट है, पहले इक्वेशन आ चुकी है, उसको पहले लिखो, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स HCl, उसको बैलेंस करो और बता दो ये टाइप कौन सी रिएक्शन का है। तो ऑब्वियस सी बात है, H2 रिएक्ट विद Cl2 गिव्स HCl, इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड बढ़ते हैं, मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर। अरे पहली तो रिएक्शन लिखी थी, Mg रिएक्ट विद O2 गिव्स MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो और एग्जांपल बता दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों,
मैंने आपको बोला था कि आप जो एग्जाम्पल करोगे वो प्रॉपर कॉपी में लिख के करोगे, और अगर यहाँ पे आप यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर सकते हो तो फेसबुक पेज कैमली पे जाके आप क्वेश्चन लिख के मुझे वहां सेंड करो, मैं ये क्वेश्चन वहां पे भी अपलोड करती हूँ। अब ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सही वे में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, राइट। जो सिंपल आंसर एबीसीडी वाले हैं वो तो आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिटन वाले क्वेश्चन इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करना है, इसके आंसर आप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक पेज ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके ही आंसर दो ताकि मुझे आपका राइटिंग इसके लिए पता चले। ओके, नाउ थर्ड वन इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेज आर मिक्स। लास्ट वाला क्वेश्चन, अमोनिया प्लस Cl2 NH4Cl, तीनों कर चुके हैं, राइट। एग्जाम्पल सारे हमने कर लिए, बस आपकी कॉन्फिडेंस के लिए है कि आप बोर्ड से क्वेश्चन कर पा रहे हो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट्स क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for whitewashing. What is the substance X? State the chemical reaction of X with water. इसमें क्या बोला? X एक सब्सटेंस है जिसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। बस यही एक मेन पॉइंट है आपके पकड़ने का कि व्हाट इज X। जब ये क्वेश्चन लिखी है तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग, दैट मीन X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसने बोला कि X बता दो और X की जो कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन है वो बता दो। तो बस आपको क्या बताना है? CO रिएक्ट विद वाटर गिव CaO का होल ट्वाइस, इतनी बता देना है, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करनी है, क्योंकि उसने सिर्फ X पूछा और X की जो कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन है वो पूछी है। पहला वाला एग्जांपल, ये आगे की रिएक्शन है वो आपको लिखनी है। तो मैंने बोला था ना कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन बहुत जगह काम आने वाली है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। बस मैंने बोला था ना, फिर से ये क्वेश्चन आई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जो हमने डेफिनेशन लिखा था, व्हेन टू और टू मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वो वाला एग्जांपल देना है जो एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन को शो करता हो। तो यही वो एग्जांपल है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि इसी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एक और क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट? अगेन इसी पे आया है, what happened when quicklime added to the water, what happened? It will form calcium hydroxide which is also a slake lime which is quite solid. इक्वेशन लिखो, लैंग्वेज मानो तो लिखो, नहीं तो इक्वेशन लेके ही आप काम चला सकते हो और आपका ये जो आंसर है वो हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं। वो बात अलग है कि डायरेक्टली नहीं, तो एक एक पॉइंट से आया है, मैंने वहां से क्वेश्चंस निकाल निकाल के आपको दिए हैं, बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी बोर्ड्स में नहीं आया, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपकी। क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट। ओके, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन था उसका ही आंसर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर बहुत पेश कर दे रही हूँ। हालांकि आपने आप से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आपको प्रॉपर लैंग्वेज में वो आंसर मिल जाए, ताकि आपको ये दिक्कत ना है कि हम इसे लिखें कैसे, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो अगर आपको फर्दर कभी भी लगता है कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस आंसर को कैसे लिखें, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दो, मैं कहीं ना कहीं से आपको वो ट्राई करके वो आंसर आपको किसी न किसी वीडियो में पहुंचा दूंगी, ताकि आप लिखने में गलतियां मत करो, बिकॉज बोर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप लिखते कैसे। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आए तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर H2 गैस होती है, ओके, तो H2 गैस इनफ्लेमेबल होती है, मतलब मैंने आपको एग्जांपल में बोला था, जब शायद हम लोगों ने यस H2 गैस का एवोल्यूशन पढ़ा था कि अगर H2 गैस के पास आप फायर ले जाते हो तो एक्सप्लोजन हो जाता है, दैट इज H2 गैस एक्सप्लोजन में करती है। O2 गैस कंबशन में हेल्प करती है, मतलब अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो O2 से सपोर्ट करती है बर्न होने में, दैट मीन कंबशन में हेल्प करती है, कंबशन में ही हेल्प करती है। बट जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, हमने पढ़ा था अभी, और वाटर को आप आग बुझाने के काम में लेके आते हो, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हो। ऐसा क्यों? जबकि उसकी जो कंपोनेंट है H2 और O2 दोनों ही फायर को सपोर्ट करते हैं और आप वाटर को एज अ आग बुझाने के काम में लेके आते हो। मुझे इसका रीजन जरूर बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नाउ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Write balanced chemical equation for the reaction that take place during the respiration. Identify the type of chemical reaction and takes place during this process. Justify the name. Give one example of this type of the reaction. अब एक बात बोलो बच्चों, आपको मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था और इसी दिन के लिए आपको रेस्पिरेशन का मैंने इक्वेशन भी बताया था ताकि आप रेस्पिरेशन के रिएक्शन कर सको। आपने रेस्पिरेशन में क्या किया था? ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव CO2 एंड वाटर प्लस हीट,
एग्जाम्पल रेस्पिरेशन एक्सो था, फोटोसिंथेसिस एंडो था, तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो क्वेश्चन में उससे यही तो पूछा था कि रेस्पिरेशन का एग्जांपल बता दो और एक एग्जांपल बता दो कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। बस उसने एक बात और पूछी, क्या पूछी, एंड जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल आपको बताना है, आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे नेचुरल गैस वाला जो हमने मीथेन वाला एग्जांपल यूज किया था, आप उसको भी कर सकते हो। मीथेन गैस रिएक्ट विद O2, यानी क्या बोलता है, कंबशन रिएक्ट में CO2 प्लस H2 रिलीज होता है। आप वो वाले क्वेश्चन को भी यहाँ कॉपी कर सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाली बात आई थी और रेस्पिरेशन में होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लिख के देने हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, A small amount of quicklime is added to water in a beaker. Again आपका अगला क्वेश्चन इस इक्वेशन से ही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ द रिएक्शन हैज दैट टेकन प्लेस। आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इक्वेशन भी आपको पता है, आप इक्वेशन भी लिख दोगे, जो सेकंड है वही है। आपको इक्वेशन लिखना है और सबकी नेम मेंशन करने। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम आपको उसका फिजिकल स्टेट, आपको उसके नेम, उसकी कॉमन नेम लिख के आने हैं, वो अलग इंप्रेशन छोड़ता है। और लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब उसने पूछा है कि इंडिकेशन या ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इसके 2 ऑब्जर्वेशन वही थे कि जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और हिजिंग साउंड आता है। तो पहला इंडिकेशन या पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, जब ये रिएक्शन हो रही है तो पहला हीट प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, हिजिंग साउंड आ रहा है। तो आपकी जितने भी स्टॉक से बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक दो आपके लिए छोड़े हुए हैं, एक आपको होमवर्क दिया हुआ है अच्छा वाला, आप वो होमवर्क करो। फर्दर इसमें कोई डाउट आता है, कोई रिएक्शन लिख नहीं पा रहे हो, तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आपको या तो फेसबुक पोस्ट पे या अगले वीडियो में वो लिख के बता दूंगी। तब तक बच्चों आप लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, बोर्ड क्लियर करना ना बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा आपके लिए। पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय।